जो जीसस हैं उनका जन्म दिसंबर में तो नहीं हुआ था। उसका कहना था कि भाई जो इस्लामिक रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से जीसस इज ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा का जो जन्म था उस समय जो मेरी थी मरियम, वो डेजर्ट में गई और एक डेट्स जो होते हैं ना खजूर, उसके पेड़ के नीचे उन्होंने जीसस को जन्म दिया। 1647 में शायद पहली बार क्रिसमस मनाया गया। अगर जीसस का जन्म गर्मियों में हुआ था तो 25 तारीख को किसका जन्म हुआ? क्योंकि देयर इज अ होली ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है हमारे, इनफैक्ट सारे के सारे रिलीजन्स में जनरली होता है। आई थिंक इस्लाम डज नॉट हैव इट। अब हमारा चांस था, आपका मेरा चांस है। न्यू फ्रंटियर हैज बीन ओपन। हमने सोचा कि थोड़ा सा अपना भी खोला जाए ना यार, कितने देर तक लॉक हो जाता है आदमी, फिर निकाल ही नहीं रहते। आप वो सेंटा क्लॉज के बारे में बता रहे थे हमें, सुनिएगा क्या सेंटा क्लॉज वाला? हाँ जरूर, वो बहुत अच्छा लगा था हमें जो इंट्रो आप बताए थे। अरे क्या हुआ ना कि हम एक दिन ऐसे ही पढ़ के रहे थे, सुन भी रहे थे कुछ, तो ना उसमें ना कुछ चीजें रेफरेंसेस आई क्रिसमस को लेके, और उसमें जो बताने वाला था ना वो कुछ अजीबोगरीब इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ कर रहा था, तो इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो उसमें उसका कंटेंशन ये था कि जो जीसस हैं उनका जन्म दिसंबर में तो नहीं हुआ था। अच्छा, फंडामेंटली उसका कहना था कि भाई जो इस्लामिक रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से जीसस इज ईसा अलैहिस्सलाम, तो ईसा का जो जन्म था उस समय जो मेरी थी मरियम, वो डेजर्ट में गई और एक डेट्स जो होते हैं ना खजूर, उसके पेड़ के नीचे उन्होंने जीसस को जन्म दिया। और जो डेट्स थे वो ब्राउन हो रहे थे, ये उसमें डिस्क्रिप्शन है कि उस समय डेट्स ब्राउन हो रहे थे। तो ये तो फैक्ट है कि जीसस का जन्म डेजर्ट में हुआ था, बिकॉज दैट एंटायर एरिया इज डेजर्ट, और वहां पे खजूर के पेड़ हो गए, ये भी सही है। अच्छा, जो खजूर का पेड़ ब्राउन हो रहा होगा तो एक्चुअली खजूर पकता कब है? जब गर्मी ठीक ठाक हो। तो हिस्टोरिकली जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि करीब 23 अगस्त है 20। लेकिन एग्जैक्टली क्या है कि जीसस के जन्म का जो दिन है ना, that was not celebrated for a very very long time. I think 1647 या कब से उसके बाद इन्होंने चालू करा है, उसके बाद चालू किया। 1647 में शायद पहली बार क्रिसमस मनाया गया। तो वो तो एक घटना है, उसको घटना को वैसे ही रहने दीजिए। ये है इंटरेस्टिंग कि अगर जीसस का जन्म गर्मियों में हुआ था तो 25 तारीख को किसका जन्म हुआ? ये तो इम्पोर्टेंट है ना, कोई तो जन्म बेथलेहम में क्रिसमस ट्री या फिग ट्री तो होगी नहीं होगी, इतना तो श्योर है। तो ये फिग ट्री से जो रिलेशन है, क्रिसमस ट्री जो हम उसको कहते हैं, वो बेथलेहम में तो कभी नहीं था, तो ये कहीं और से तो जरूर आया है। और ये आया कहाँ से है? जहाँ फिग ट्री हो। अब फिग ट्री कहाँ है? एक्सट्रीम नॉर्थ। अब इस पर्टिकुलर प्रीमाइस को लेकर के लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। तो काफी लोगों का एक जो थ्योरी है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो फिग ट्री है, ये जो विंटर सोलिस्टिस जो होती है वो 21 दिसंबर से 7 जनवरी तक का जो पीरियड होता है वो एकदम डार्क होता है पोल्स के पास, और उस समय जो है वो बहुत ही भयानक ठंड होती है और अंधेरा रहता है क्योंकि सूरज उगता ही नहीं है। जो नॉर्वे, स्वीडन, ये इस तरीके की जो जगह है यहाँ बिल्कुल सूरज नहीं उगता। अब उस दौरान क्या है कि जहाँ सूरज नहीं उग रहा हो तो सूरज से बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। करेक्ट। तो उस समय क्या होता है कि मैक्सिमम लोग शायद बीमार पड़ते होंगे, बहुत ही मरोज टाइम होता होगा साल का, द वर्स्ट टाइम ऑफ द ईयर। काफी लोग मर रहे होंगे क्योंकि ठंड से काफी लोग मर भी जाते हैं। करेक्ट। हम आज के हिसाब से सोच रहे हैं कि कितनी ठंड होती है, अगर आप आज से 1-1.5 साल पहले की भी बात करने लगे तो ठंड कितनी ज्यादा होगी, और उस समय जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं होगी, तो बहुत ज्यादा वो एक मरोज पीरियड था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये एक्सट्रीम नॉर्थ। तो ये वहां से कुछ उसका रिलेशन हो सकता है, ओरिजिनेशन फॉर द क्रिसमस सेलिब्रेशन। अब उस समय एकमात्र पेड़ रहता है जो कि जिंदा रहता है, वो था फिग ट्री। तो दिस मीन्स फिग ट्री इज ए सिंबल ऑफ लाइफ इन दैट सर्कल। So if
that is the only symbol of life that is alive, then it has to be celebrated. तो सेलिब्रेट वो कैसे करते थे? वो क्या करते थे, फिग ट्री के ऊपर, वो फिग ट्री थी तो वो थोड़ा बहुत आई थिंक उसका ऑरा भी अच्छा रहता होगा फिग ट्री का, तो उसके पर वो ना एक छोटा सा मशाल जला देते थे। अच्छा, क्योंकि उस समय भी लोग ट्रैवल करते होंगे, तो वो मशाल जला देते थे ताकि जो ट्रैवलर्स हों उनको पता चल जाए है कि ये यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो वहां वो पहुंच जाते थे। तो दिस वाज द रीजन व्हाई फिग वाज सेलिब्रेटेड, क्योंकि बेथलेहम में तो फिग नहीं है, इतना तो हम श्योर है, ठीक है। और जीसस के टाइम में भी नहीं था, इतने भी हम श्योर है, ठीक है। इट वाज नॉट दैट फार। तो नाउ द क्वेश्चन अराइज कि हु वाज बोर्न। नाउ वी हैव ए लेजेंड which says that which has been corroborated by, क्योंकि there is a holy trinity का concept है हमारे, इनफैक्ट सारे के सारे रिलीजन्स में जनरली होता है। आई थिंक इस्लाम डज नॉट हैव इट, बट एसेंशियली क्रिश्चियनिटी में भी है, फादर सन एंड द होली स्पिरिट। हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी टाइप से आई थिंक मोस्ट ऑफ द एंशिएंट रिलीजन्स उसमें होली ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट रहता है। तो उसी में जो पर्शियन ट्रिनिटी है उसमें देयर इज ए टर्म बाय द नेम मित्र। मित्र जो मित्र है, दैट इज ऑल्सो, मित्र इज अ फ्रेंड, अ पर्सन हु केयर्स। तो इसी टाइप का एक मित्र, एक ऐसा उसमें एक कॉन्सेप्ट माना गया है कि एक जो होली ट्रिनिटी है उसमें एक ये इस तरीके की भी एनर्जी है which is there to help you out, which is there to advise you, which whom you can rely upon. तो this is a concept with the I think Persians. और ये सेम चीज जो है ना, इट इज इसका एक थोड़ा सा अपभ्रंश वो है, वो एकदम ओल्ड पेगन रिलीजन्स में, अच्छा, नॉर्थ में, नॉर्डिक में है ना, थोड़ा सा यहाँ पे ना, then the plot thickens, plot thickens. अब मित्र became M से मित्र या निट्टर वाला, निट्टर became निक छोटा बोल सकते हैं, निट्टर और निक भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी ना राम बिकम्स रामा, रामनम। तो राम जो है वो भी बहुत सारे, इतनी छोटी सी दूरी में कितने सारे राम जी के नाम हो गए। उसी टाइप से जो मित्र थे उनका भी एक निट्टर हो गया, निक भी हो गया। अब क्या हुआ, जब रोमन्स आए तो उनके यहाँ नाम कैसे रखे थे? ऑगस्टस, उसके बाद जूलियस, तो ये निक जो थे वो हो गए निकोलस, तो सेंट निकोलस, ठीक है। उनका जो लेजेंड है उसके हिसाब से ये है कि नॉर्थर्न एरियाज में एक संत पैदा हुए थे जिनका नाम निक्टर था, अच्छा, ठीक है, जिन्होंने जो बहुत ही ज्यादा जो ऑपरेस्ड और नेचर से प्रताड़ित कह लीजिए आप, जो पूरे वहाँ के लोग थे, उनके लिए उन्होंने बहुत सारे ऑस्टेरिटीज की, अच्छा, और उन्होंने काफी सारी युद्ध भी लड़ी और इन लोगों को एक अच्छी टेरिटरी दी, और he was kind of a spiritual I would say deliverer for the people of the pagan religions. अच्छा, तो उनके जो निक थे उनका सेलिब्रेशन ये लोग 25 उनका बर्थडे मानते थे कि उनका बर्थडे 25 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। अच्छा, जो नॉर्डिक रिलीजन है उस समय जो है ना, आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें कि वो जो गर्मी, जो ठंड का एब्सोल्यूट टाइम होता है, तो शरीर को बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए। सो दैट इज द रीजन यू हैव टू फीस्ट अ लॉट, मतलब खाइए, देन देयर इज अ लॉट ऑफ मेरी मेकिंग आल्सो, मतलब आप प्लस यू हैव दैट फायर ऑन द क्रिसमस ट्री, फिग ट्री, तो यू हैव दिस ट्रेडिशन ऑफ लाइटिंग अप द फायर एंड पुट, अपने स्पिरिट्स को उठाने के लिए दे यूज्ड टू डांस अराउंड द फायर एंड डू अ लॉट ऑफ मेरी मेकिंग विदिन दिस 15 days, सो दैट उनके स्पिरिट्स भी अच्छे रहे और थोड़ा वर्जिश भी हो। सनलाइट तो वैसे ही, सनलाइट बिल्कुल नहीं है, तो वैसे ही डिप्रेसिंग टाइम था। तो ये जब क्रिश्चियनिटी उन्होंने कबूल भी किया ना, तब भी उन्होंने कहा कि दिस पर्टिकुलर आई वुड से जो सेलिब्रेशन है वो छोड़ना नहीं चाहते थे, वो कंटिन्यू करना चाह रहे थे। अब क्या था कि जो निक थे, ही इज गॉड ऑफ द पेगन्स, अब उनको इंटीग्रेट भी करना है, सो दैट भाई क्रिश्चियनिटी वांटेड टू ब्रिंग एवरीबॉडी इन द फोल्ड, करेक्ट। तो उनके ओल्ड ट्रेडिशंस को ये कैसे डिस्कार्ड कर देते हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जो निक हैं वो भी बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं, उनको हमने सेंट निकोलस की उपाधि दे दी। और सेंट निकोलस क्योंकि ना वो जितने तंदुरुस्त हैं, दाढ़ी उनकी बड़ी है, वो स्लेज पे चलते हैं,
जो कि बिल्कुल नॉर्डिक है। हाँ, जिसकी जो नॉर्डिक कंट्रीज है ना, वो वहीं का ही सेलिब्रेशन हो सकता है और कहीं का सेलिब्रेशन रेनडियर्स के साथ चलते रहे वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये कहती हैं कि ये जो क्रिसमस है, अच्छा उसमें जीसस क्राइस्ट का एक रेफरेंस है खाली कि ही वाज बोर्न, बट द सेलिब्रेशन एंड एवरीथिंग इज एज पर द नॉर्डिक कल्चर। अच्छा, तो वो सारा का सारा सेलिब्रेशन इज एग्जैक्टली हाउ द नॉर्डिक्स यूज्ड टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ निक्टर। बट निक्टर के साथ उन्होंने ये कहा कि भाई उनका सेलिब्रेशन हम कर लेंगे, बर्थडे हम निक्टर की जगह पे जीसस क्राइस्ट का मना लेंगे। तो ये एक टाइप से देयर इज एन एडजस्टमेंट, क्योंकि 1647 से पहले आई थिंक देयर इज सम रेफरेंस ऑफ 1647 बीइंग द फर्स्ट ईयर व्हेरेइन a lot of people decided that let us celebrate 25th of December as the birth of Jesus Christ, whereas the Islamic records say that he was born when he was born under a date tree, or dates were was in the process of ripening. They were becoming brown. They were not absolutely brown. They had started becoming brown. तो वो तो पॉसिबल, तो कोई रिलेशन नहीं है क्रिसमस का एंड ऑल दैट। बट ये जो है ना, दिस इज हाउ सैंटा क्लॉज, सेंट निकोलस केम इनटू बीइंग और ब्रिंगिंग गिफ्ट्स फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, क्योंकि जीसस का इसके अपने बच्चे तो नहीं थे। अच्छा, his entire story has very few references of his interaction with children. अच्छा, ठीक है, his interaction is people with his own age or people who are elder, and his interactions are basically philosophical. Correct. ठीक है, very few instances, or probably I'm not very aware, but there are hardly any references of he playing with children. Like Lord Krishna has played with children. So, ठीक है, when we celebrate Janmashtami, we have a very strong tradition. But similarly, there is no reference. लेकिन निक्टर का कुछ ना कुछ रेफरेंस है शायद बच्चों के साथ। So that मेकिंग का तो है ही। मेरी मेकिंग है, तो that is gets incorporated into Christianity and becomes one of the most biggest day or holy grail of Christianity, that Christianity means celebration of Christmas, wherein we act and the birth of Christ. लेकिन ये जो बीच का जो थोड़ा सा I think inconsistency है, that has been very adequately I would say aligned. वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ये तो मैंने कहीं भी नहीं सुना था। ये आपने नहीं सुना था? नहीं। लेकिन ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका।